पनडुब्बी आमतौर पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, यानी 125 नॉट्स। डीजल इंजन और न्यूक्लियर रिएक्टर इसके मुख्य इंजन होते हैं। पुराने डिजाइन डीजल इलेक्ट्रिक सिस्टम से चलते थे, लेकिन आज की आधुनिक सबमरीन में न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, जिससे वह महीनों तक लगातार चल सकती है। एक सबमरीन में लगभग 30 से 50 लोग रह सकते हैं। यह उसकी साइज और टाइप पर निर्भर करता है। डीजल सबमरीन लगभग 10,000 से 15,000 किलोमीटर तक चल सकती हैं, जबकि न्यूक्लियर सबमरीन की रेंज लगभग अनलिमिटेड होती है, क्योंकि उसे बार बार ईंधन भरने की जरूरत नहीं होती। पनडुब्बी आमतौर पर 300 से 600 मीटर की गहराई तक सुरक्षित रूप से जा सकती है। कुछ एडवांस सबमरीन 1000 मीटर तक भी जा सकती हैं, लेकिन इतनी गहराई पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, इसीलिए उनके ढांचे को बेहद मजबूत टाइटेनियम या स्टील से बनाया जाता है। पनडुब्बी में नीचे जाने के लिए उसके अंदर बैलस्ट टैंक्स होते हैं। जब उन टैंकों में पानी भरा जाता है तो वह भारी हो जाती है और नीचे जाती है, और जब पानी निकाला जाता है और हवा भरी जाती है तो वह हल्की होकर ऊपर आ जाती है। उसके मूवमेंट के लिए प्रोपेलर यानी घूमने वाले पंखे होते हैं जो बिजली से चलते हैं। इन्हें डीजल इंजन या न्यूक्लियर पावर से ऊर्जा मिलती है। दिशा और ऊंचाई गहराई को कंट्रोल करने के लिए हाइड्रोप्लेन्स और रडर का इस्तेमाल किया जाता है। उन ऑक्सीजन के लिए या तो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं या फिर ऐसी मशीनें जो पानी से इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए ऑक्सीजन निकालती हैं। अंदर से सांस लेने लायक वातावरण बनाए रखने के लिए लिथियम हाइड्रोक्साइड कैनिस्टर्स का उपयोग किया जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। हर 10 मीटर गहराई पर पानी का प्रेशर 8 बार यानी 8 ATM बढ़ता है, यानी 600 मीटर की गहराई पर लगभग 60 गुना प्रेशर होता है। इसे सहन करने के लिए पनडुब्बी का बाहरी ढांचा 2 परतों में होता है, एक इनर प्रेशर हल और एक आउटर हल। समुद्र के पानी को पीने लायक बनाने के लिए उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस या डिस्टिलेशन सिस्टम होता है। सबमरीन के अंदर पूरा क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम होता है, जिसमें हवा का तापमान, नमी और ऑक्सीजन लेवल सब कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। पनडुब्बी के अंदर खिड़कियां नहीं होती और जगह बहुत कम होती है। वहां रहने वाले लोगों को बहुत अनुशासन और मानसिक संतुलन के साथ काम करना होता है। काम की शिफ्ट आमतौर पर 6 घंटे की होती है, जिसे हॉट बंकिंग कहा जाता है, यानी एक ही बेड को शिफ्ट के हिसाब से लोग इस्तेमाल करते हैं। बाहरी दुनिया से संपर्क के लिए वेरी लो फ्रीक्वेंसी रेडियो या सैटेलाइट लिंक का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गहराई में जाने पर संपर्क सीमित हो जाता है। पनडुब्बी दुश्मनों से छिपकर चलती है, इसलिए वह बहुत कम आवाज में साइलेंट मोड में चलती है। पनडुब्बी में हथियार जैसे टॉर्पीडोज, माइंस और क्रूज मिसाइल्स होती हैं। भारत की अपनी न्यूक्लियर पनडुब्बी का नाम INS अरिहांट है, जो मेड इन इंडिया है और यह देश की परमाणु सुरक्षा की रीढ़ है। अंदर खाने पीने के लिए वैक्यूम पैक्ड या फ्रीज ड्राइड फूड होता है, जो महीनों तक स्टोर रह सकता है। बिजली का सप्लाई न्यूक्लियर रिएक्टर या डीजल बैटरी से होता है। रेडिएशन से बचाव के लिए रिएक्टर को लीड शील्डिंग और स्टील की दीवारों से ढका जाता है। आधुनिक सबमरीन में सोनर सिस्टम होता है, जो पानी के भीतर आवाज की तरंगों से चीजें पहचानता है। GPS का उपयोग सतह पर किया जा सकता है और अंदर इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम चलता रहता है। पनडुब्बी सिर्फ एक मशीन नहीं, एक पूरा अंडर वाटर शहर होती है, जो चुपचाप गहराई में तैरती है और अपने मिशन को पूरा करती है।